हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ पर आप सभी लोग टीजीटी का जनरल पेपर देख सकते हैं, जिसमें आप सभी की हिंदी 10 नंबर की पूछी गई है। इसके बाद में यहाँ पर हम रीजनल लैंग्वेज हिंदी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन सही लगा हो और आपने आंसर गलत टिक कर दिया हो। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पर शुद्ध बताना था, शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य में, जैसे कि आपको पता है, जब भी आप कभी लोग मोबाइल में सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उद्देश्य लिखा होता है। तो यहाँ पर आधा दा होता है, इसके बाद में पूरा दा होता है, और जो पूरा दा है इसके ऊपर एक ही मात्रा लगी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही होगा, दूसरा यहाँ पर गलत होगा। इसके बाद में है नीलकमल। नीलकमल का सही समास विग्रह क्या होगा? तो कमल किस प्रकार का है? नीला है, तो यहाँ पर नीला कमल हो जाएगा। नीला कमल, नील का कमल यहाँ पर गलत है, नीला और कमल यहाँ पर तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि गलत है। नीला नीला कमल ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है नरेंद्र। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा। बड़ी ई यहाँ पर नहीं होगा, छोटी ई हो गई यहाँ पर। फोर्थ आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर आपने देखा जो नरेंद्र है, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? नर प्लस इंद्र, ये वाला होगा। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया है तो यहाँ पर आपका आंसर गलत होगा। इसके बाद में है यहाँ पर सुरभि, बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है। तो देखिए, शांत और सरल के बीच में कॉमा लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? कॉमा लगेगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम का साइन लगेगा। तो यहाँ पर दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर जलधर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही है, जलधर। इसके बाद में है यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सही सरल वाक्य बनाना है। भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो संघर्ष इसमें भी है और इसमें भी है। आंसर आपका यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। तीसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, सैनिक की कहीं पर कोई भी बात नहीं की गई है, तो ये तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा है कि भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि सभी ने संघर्ष किया, कठिन संघर्ष होने पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो तीसरा आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर है कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा क्या? तो अल्पाहारी होता है, जैसे कि आपको पता है अल्पाहारी होता है। देखिए, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए गए हैं, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है, लेकिन आपने यहाँ पर सीक्वेंस बना लिया है कि किस प्रकार से आपको सीक्वेंस बनाना था। एक सरल वाक्य आप लोगों ने बना लिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका करवाया गया है, सप्ताह में एक बार किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। सप्ताह में एक बार, वर्ष में हो तो यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा, यहाँ पर मास में हो तो आपका मासिक हो जाएगा। तो सप्ताह में किया गया है तो साप्ताहिक कार्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पहला आंसर टिक किया है तो आपने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर की है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? ह्रास का वृद्धि होता है। देखिए, ह्रास होता क्या है? तो यहाँ पर होता है लॉस। आप लोग हानि जानते हैं, हानि को ह्रास ही कहते हैं। ह्रास होगी यानी लॉस होगा तो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी वृद्धि होगी। तो ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ह्रास का क्या होता है? वृद्धि होता है। हर्ष का विषाद होता है, हार का जीत होता है। लुप्त का यहाँ पर स्पष्ट नहीं होगा। आप किसी चीज को बता रहे हैं तो वो स्पष्टीकरण उसका दे रहे, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, लुप्त का प्रकट होगा। जो गायब हो गया है वो सामने होना चाहिए, यानी कि प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, लुप्त का यहाँ पर प्रकट होगा।
नेक्स्ट है नाक कटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जब किसी व्यक्ति की किसी से जब कोई कहा जाता है कि तुमने तो मेरी नाक ही काट दी, मतलब उसने उसका अपमान कर दिया है, तो किसी व्यक्ति का अपमान होने पर आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद में जो आप सभी की रीजनल लैंग्वेज पूछी गई है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान, समझ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अनुभव और ज्ञान के बीच में कॉमा लगेगा और यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। मूर्ख कहें या बेवकूफ कहें। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर पहला सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी में अभिव्यक्ति, यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है, बाकी यहाँ पर ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 125 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या टिक किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर कहा गया है कि मेरी माता जी को टहलने की आदत है। आदत है क्योंकि उनको पसंद है, आदि है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आदि नहीं, मेरी माता जी को टहलना पसंद है या टहलना पसंद करती है, आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा, ठीक है। बहुत शौक है या बहुत शौकीन है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, पसंद करती हैं, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 चित्त चढ़ी मेरी माधुरी मूर्ति उर बीच आन अड़ी। देखिए उर बीच का अर्थ क्या होता है? हृदय होता है। आन अड़ी का मतलब क्या होता है? हृदय में फंस गई। तो क्या होगा यहाँ पर? हृदय में फंस गए, आंसर आपका यहाँ पर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है हमें विश्वास था कि समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघ का यहाँ पर वारिद हो जाएगा, मेघ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? वारिद हो जाएगा। अगर वारी यहाँ पर लगाया है किसी ने तो गलत हो जाएगा। वारी किसका होता है? तो पानी या जल का होता है, पानी या जल का होता है पर्यायवाची। इसके बाद में है यहाँ पर पर्यावरण का, तो परि प्लस आवरण आपका आंसर दूसरा सही होगा, परि प्लस आवरण हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 130 नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उसके माता पिता को अपने बच्चों से क्या थी? अपेक्षा थी। क्या थी? अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उम्मीद, ठीक है, अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उम्मीद होता है। उनको अपने बच्चों से उम्मीद नहीं थी कि उनकी अपेक्षा यानी कि महत्व को ना समझा जाए, ठीक है, यहाँ पर अपेक्षा, इसके बाद में उपेक्षा होगा, तो तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों से क्या नहीं थी? यह उम्मीद नहीं थी। अगर हम शुद्ध वर्ड यहाँ पर करें तो यहाँ पर बच्चों से यह उम्मीद नहीं थी कि उनको महत्व नहीं दिया जाएगा या उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। तो ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? नजरअंदाज करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नजरअंदाज करना हो जाएगा। तो नजरअंदाज करेंगे यहाँ पर होगा, तो नजरअंदाज करना यानी कि उपेक्षा करना, ये आपका सही होगा यहाँ पर। देखिए जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे ये आशा नहीं थी, आशा नहीं थी मतलब अपेक्षा नहीं थी, आंसर आपका यहाँ पर तीसरा सही होगा। यहाँ पर आप लोग 20 क्वेश्चंस में मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी क्लासेस आपको यहाँ पर करवाई गई थी, आपका चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, अकाउंटेंट हो या आपका हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला है, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन मैच करने के बाद में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। यहाँ पर अगर आप लोगों के यहाँ पर 20 में 12 नंबर सही है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश पार्ट स्किप किया है तो 20 में 12 नंबर होने चाहिए। और अगर आप लोगों ने तीनों पार्ट, जैसे कि आपका हिंदी है, रीजनल
हिंदी है और आपके इंग्लिश है। अगर तीनों पार्ट में आपके मिलाकर 12 नंबर आ रहे हैं तभी आप सभी के जो 5 सब्जेक्ट है या 5 पार्ट है वो तभी चेक होंगे, अदरवाइज चेक नहीं होंगे। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने पेपर देखा ही है, 13 तारीख से पेपर स्टार्ट थे। आप सभी को हॉस्टल वार्डन में भी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। और आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है, 21 को एग्जाम आपका होगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग जो भी क्लासेस यहाँ पर करवाई गई हैं हिंदी की वो जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।